चलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग ने कल क्या पढ़ा था कि बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत या कॉर्पोरेट फाइनेंस की ज़रूरत का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर ये पैसा हमारे पास आ जाए तो किन किन चीज़ों पर हमको मदद मिलेगी। तो हमने पढ़ा था कि भाई बिजनेस में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट को लेके, बिजनेस चालू करने को लेके, बिजनेस को एक्सपांड करने को लेके, तो बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। देखा था ना आपने। आप उन्हीं प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल देते हो जो फाइनेंशियली पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ओन एंड बोरोड। ओन मतलब ओनरशिप कैपिटल, प्रमोटर कैपिटल, शेयर कैपिटल, सब उसमें आ गया। बोरोड मतलब लोन के रूप में, डिबेंचर के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में। पढ़े थे ना अपन ने। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट चालू करना है तो उसके लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए दो मार्केट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो दैट इज अ कैपिटल मार्केट, दैट इज अ शेयर मार्केट। आप वहां से इक्विटी शेयर से इक्विटी कैपिटल इशू कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, तो उसके लिए मनी मार्केट आपके लिए बहुत बेहतर है। बैंकिंग सिस्टम से आप पैसा उठा सकते हैं। अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, क्योंकि आप देखिए किसी कोई भी बिजनेस बिना R&D डिपार्टमेंट के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इवन छोटे बिजनेस में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? इट इज लाइक सर्वे। इट इज लाइक आपको एनालाइजेशन करना है कि आप जो बेचना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, वो मार्केट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए भी आपको पैसे लगेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगती है, मैन पावर लगता है। ठीक है। स्मूथ, अगर आपको बिजनेस को स्मूथ फॉर्म में चलाना है तो यू नीड फाइनेंस। बिना फाइनेंस के आप बिजनेस को स्मूथ फॉर्म में नहीं चला सकते, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, बहुत सारे रिस्क आपके सामने हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जितनी एक्टिविटीज है बिजनेस के अंदर, जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज, सेल्स एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे तो बिना पैसे के पॉसिबल है क्या? कल अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे, इफ देयर विल बी नो फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, तो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे? अगर रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं खरीदेंगे तो फिर प्रोडक्शन कहाँ से होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो मार्केटिंग। इस तरीके से कनेक्टिविटी। एक्सपांशन, एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करना है, बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करना है, डाइवर्सिफाई करना है, वो भी बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। रिस्क को फेस करने के लिए यू नीड फाइनेंस। मैंने कल आपको नोटबंदी का एग्जांपल दिया, लॉकडाउन का एग्जांपल दिया। जिनके पास पैसा था वो लोग सर्वाइव कर गए, जिनके पास पैसा नहीं था वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है। ओल्ड एसेट्स, पुरानी एसेट्स को अगर आपको रिप्लेस करके नई एसेट्स चाहिए, अगर मुझे पुराना लैपटॉप भाई अब हो गया, इसको नहीं यूज करा, नया लैपटॉप खरीदा, तो आई नीड फाइनेंस ना, आई नीड फाइनेंस। बट यहाँ तो हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो बड़ा पैसा लगेगा। अब आपके यहाँ जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, डिविडेंड और इंटरेस्ट उनको पे करना है, शेयर होल्डर्स और लोन्स एंड टैक्सेस एंड फीस, जो भी आपको फीस पे करनी है, ROC को, सेबी को, है ना, ये सब के लिए भी पैसे लगते हैं आपको, जो आप रिटर्न फाइल करते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप उनको साल के अंत में देते हैं, और गवर्नमेंट को टैक्स पे करनी है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैंने आपको याद है एक चीज पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट या कॉम्बिनेशन ऑफ ओन एंड बोरोड इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल मतलब पैसा, और स्ट्रक्चर मतलब मिक्सअप ऑफ कैपिटल। तो चूड़ा बनाना है आपको, तो चूड़े में आपको कौन कौन सी चीजों की कितनी क्वांटिटी लगेगी वो सब तय रहता है दिमाग में, तभी चूड़ा अच्छा बनता है। तो अगर कंपनी को सही तरीके से रन करना है तो यू नीड अ प्रॉपर प्रोपोर्शन कि कितना इक्विटी लगेगा, कितना लोन लगेगा, कितना डिबेंचर लगेगा। इसके हम बेसिक तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये कैपिटल क्या होता है, बट आगे जैसे जैसे बढ़ेंगी चीजें क्लियर होते जाएंगी। देखो क्या लिखा है इसमें। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो तो तभी आ जाता है जब आप बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर है? मैंने बताया ना, आप जब सोच लेते हैं ना कि आपको बिजनेस को स्टार्ट करना, तभी आपके दिमाग में आ जाता है कि कौन से पैसे, कितने पैसे और कहाँ कहाँ से हमें लगेंगे। पहले तो आप ये देखते हैं कि आपके पास कितने हैं। समझ में आ रहा है? कमर्शियल वायबिलिटी मतलब वो बिजनेस कमर्शियल पॉसिबल, मतलब वायबिलिटी का मतलब होता है वही पॉसिबिलिटी, कमर्शियली वायबल है या नहीं है। पता चला आप बिजनेस तो चल, मैंने बोला आप गोंदिया में CCD नहीं खोल सकते, डोमिनोज नहीं खोल सकते ना, फिलहाल उतना पॉपुलेशन नहीं है, कमर्शियली वायबल नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट चलेगा नहीं। वाई? क्या रोज आपका पैसा निकल पाएगा? क्या रोज वर्किंग कैपिटल निकल पाएगी? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार आप सेटिस्फाइड हो गए कि कमर्शियली वाइबल है, फिजिबिलिटी का मतलब ही वही होता है, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। तो फिर आप क्या करोगे? स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे। पहले तो आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हो। देखो जैसे क्या होता है, सबसे पहले पहले आप आइडिया को जनरेट करते हैं। ठीक है। आइडिया जनरेट करने के लिए वो आइडिया क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकली पॉसिबल। कुछ भी थोड़ी ना बेच लोगे, कुछ भी थोड़ी ना बना लोगे भाई।
फीजिबल भी कह सकते हैं इसको। फिर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे कि वो आइडिया जो मैं जिस प्रकार का बिजनेस चालू करना चाह रहा हूँ वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब जब पहली बार चालू हुआ होगा मेक माई ट्रिप तो उन्होंने सोचा होगा क्या लोग हमारे थ्रू जाएंगे घूमने के लिए, लोग हमारे थ्रू बुक कराएंगे। तो प्रैक्टिकली था, लोग टूरिज्म बैठे बैठे काम करना चाहते हैं इंडिया में, दुनिया में, चल गया। ट्रिवागो हमारे साथ उसमें एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल। जियो ने सोचा होगा कि प्रैक्टिकली फिजिबल है शुरू में फ्री में बेचना, तो उन्होंने बोले अब लॉस बियर कर सकते हैं, आज देखो मोनोपोली है। या तो हम ऑन इट्स ओन खुद पता करेंगे जाके, या फिर हम एक एक्सपर्ट्स की टीम को अपॉइंट करेंगे कि जाओ पता करो जाके, किसके थ्रू, सर्वे के थ्रू, है ना, सर्वे के थ्रू पता करो कि भाई हम जो करना चाह रहे हो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, अगर रिपोर्ट आपको लगा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप बिजनेस कर सकते हैं, देन व्हाट विल यू डू, देखो क्या लिखा है इसमें, देन व्हाट विल यू डू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप टेक द, कितना पैसा आपको लगेगा, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, टू रन द बिजनेस। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको कौन सा पैसा लगता है, फिक्स कैपिटल, कि भैया ये जो पैसा है लैंड बिल्डिंग और मशीन्स के लिए, सबसे पहले तो ज़मीन ही खरीदी जाती है, तो कुछ पैसा आपको अलग रख ही देना है कि भैया फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस चालू करना है, तो फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका 1 करोड़ का बिजनेस है, तो बोले यार आपका 50 लाख रुपए जो है वो तो लैंड और बिल्डिंग पे लग गया, है ना, फिर आपके बचे हुए 25 लाख की मशीन आ जाएगी, तो बचे सिर्फ 25, तो 75 लाख रुपए तो आपके फिक्स एसेट्स में लग गए। तो कुछ पैसा आप फिक्स करके रखते हैं फिक्स एसेट्स के लिए, दिस इज फॉर हर कोई रखता है और रोज जमा करते हैं। क्योंकि एक बार में एकदम से आपके पास तो नहीं रहेगा ना इतना पैसे अवेलेबल, अगर आपको पुरानी मशीन को रिप्लेस करना है नई मशीन से, तो यू नीड दैट कैपिटल। और ये सब चीज़ें डिप्रिशिएट होती हैं, एक्सेप्ट लैंड, बिल्डिंग डिप्रिशिएट होती है, टेक्नोलॉजी डिप्रिशिएट होती है, मशीन्स डिप्रिशिएट होती हैं, मतलब वैल्यू कम होती है जितना आप यूज़ करोगे, पुरानी होती जाएगी ना। फिक्स कैपिटल वह कैपिटल है जिसको हम यूज़ करते हैं फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। और फिक्स एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, जो आपको लॉन्ग पीरियड में रिटर्न्स देती है, या ऐसा बोल सकते हो विच स्टार्ट गिविंग रिटर्न आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर, जब 1 साल हो जाता है उसके बाद उनके रिटर्न मिलना स्टार्ट होते हैं, उनसे बेनिफिट मिलना स्टार्ट होता है आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर। आप लिख सकते हैं विच गिव्स बेनिफिट आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर। और ये लॉन्गर पीरियड तक रहती है बिजनेस में, ये रीसेल के लिए नहीं रखते हम लोग, इससे हम प्रोडक्शन करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज, दीज आर नॉट फॉर रीसेल, ये हमारा है, हमने खरीदा है ना, इसमें लैंड बिल्डिंग मशीन्स टेक्नोलॉजी सब आ गया। जैसे मेरे लिए मेरी फिक्स एसेट्स क्या है, जिसको मैं रोज रोज नहीं खरीदूंगा, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, हाँ इंटरनेट मेरे लिए वर्किंग है, मुझे रिचार्ज कराते रहना पड़ेगा उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए वर्किंग है, मुझे उसके लिए बिल पे करते रहना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल वह कैपिटल है जिसको आप फिक्स एसेट्स को खरीदने पर यूज करते हैं या जमा करते हैं, और जो बिजनेस में ऑलमोस्ट परमानेंटली रहता है। यानी वो एसेट्स बिजनेस, अब लैंड तो बिजनेस में परमानेंट है, बिल्डिंग भी परमानेंट है, उसको आप रीइनोवेट करते रहोगे, आप मशीन्स को रिप्लेस कर सकते हो। फिक्स कैपिटल जो है वो परमानेंट रहेगा, बना रहेगा ना। अगर फिक्स कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर ये चीज़ें खरीदोगे कहाँ से, नई बिल्डिंग कहाँ से तैयार करोगे। जैसे गम्मत जमत वाले ने फिक्स कैपिटल जमा करके रखा होगा तभी तो नई बिल्डिंग बनाया, अब वो और जमा कर रहा होगा फ्यूचर के लिए, तो वो तो परमानेंट हो गया ना, हमेशा रहेगा फिक्स कैपिटल। इससे आप लैंड खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी। जैसे एक रेस्टोरेंट का प्लांट क्या हो गया, उसका किचन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। वैसे तो पूरी बिल्डिंग को ही प्लांट कहेंगे उसके, मशीनरी। सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको इनके लिए पैसा लगेगा। बोलते ना जीरो प्रोडक्शन पर, मतलब अभी तक आपने कुछ बनाया नहीं है बट जमीन तो खरीदनी पड़ेगी, तो अपन लिख सकते हैं दे रिक्वायर्ड एट when there is not even a single production। अभी तो आपने कुछ बनाया नहीं है ना, तो अभी जमीन तो खरीदनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग कंपनीज में ऑल्सो नीड
अब जो कंपनी नहीं है उसको तो लगेगा ही, पर एग्जिस्टिंग कंपनी को बार बार जमीन का पैसा तो नहीं लगेगा अगर उसी जमीन पर दोबारा बनाना चाह रहे हैं, या बार बार बिल्डिंग के लिए नहीं। हाँ वो है, पुरानी चीजों को रिप्लेस करेंगे या मरम्मत करना है, लेकिन एक्सपांड करने के लिए एक स्टोरी और खड़े कर देगा गम्मा चमच वाला, डेवलपमेंट और बेहतर बनाने के लिए नई मशीन्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, या पुरानी मशीन को, पुराने किचन के सामान को नए किचन के सामान से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, व्हेन दे, कब रिप्लेस करते हैं हम इन इक्विपमेंट्स को? व्हेन दे फुल्ली डिप्रिशिएट, जब पूरी तरीके से उनकी स्थिति खत्म हो चुकी है, अब वो यूज करने की स्थिति में नहीं, चिंदी चोर जैसे हो चुके हैं। समझ में आया? तो फिक्स कैपिटल क्या होता है? ये वो पैसा होता है जो कंपनी में, बिजनेस में हमेशा रहता है जब तक कंपनी जिंदा है। किसको खरीदने के लिए? फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, या उसे रिप्लेस करने के लिए, या उसे एक्सपांड करने के लिए, उसे नयापन देने के लिए। समझा? लॉन्ग पीरियड के लिए आपके पास ये कैपिटल हमेशा रहेगा, है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है कि भाई? तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। अब देखो, फिक्स कैपिटल अफेक्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग। अगर आपको फिक्स कैपिटल की नीड पड़ती है तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको अफेक्ट करेंगे? एक सेकेंड, ये उससे बोल रहा है नेचर ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अभी 5 ही टॉपिक पढ़ाऊंगा मगर अच्छे समझ। इन अगर आप फिक्स कैपिटल कब कब ज्यादा लगेगी आपको, अब आप खुद सोचो, आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना। आप लोग में से रिटेलर या मैन्युफैक्चरर, किसको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा? सोचो। रिटेलर को तो रोज के पैसे लगते हैं, उसकी दुकान थोड़ी ना रोज रोज बड़ी करनी है, उसको हर साल बड़ी करनी है। मैन्युफैक्चरर के पास मशीन, बिल्डिंग, लैंड, टेक्नोलॉजी, तो क्या लिखा है उसमें? जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लिखा है ना? पब्लिक यूटिलिटीज कंपनीज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली, क्रूड ऑयल कच्चे तेल की, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम, हाईवे बनाने वाली, है ना? ये जितनी भी कंपनियां, इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स लगता है टू एक्वायर फिक्स एसेट्स। वाइल ट्रेडिंग बिजनेस जैसे कि रिटेल मे नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट एसेट्स। और इसमें एक और आ जाएगा, ई कॉमर्स। कई लोग ई कॉमर्स अपने घर से चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस, घर से बिजनेस करते हैं लोग बैठ के, तो एक लैपटॉप लगता है उसके लिए आपको, और ज्यादा कुछ नहीं। रिटेल एंड ई कॉमर्स बिजनेस, इसके लिए आपको उतनी फिक्स कैपिटल की जरूरत है, फिक्स एसेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए आपको रोज वर्किंग कैपिटल चाहिए बस। साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस उतनी फिक्स कैपिटल की, सिंपल है ना? जितना छोटा बिजनेस उतनी नीट कम। गम्मत जम्मत का एक कंपेरिजन ले लो, है ना? दुकान छोटी थी तो कम जरूरत पड़ती थी लैंड बिल्डिंग के लिए, फर्नीचर के लिए। अब दुकान बड़ी हो गई है, अब शॉप बड़ी हो गई है उसकी, अब होटल बड़ा हो चुका है ना? ठीक है ना? इसमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या पे डिपेंड होती है? ऑटोमेटिक मशीन्स, इक्विपमेंट्स। ओके। जेरोक्स की मशीन जिसके पास है या जिसने जेरोक्स की मशीन बनाया है, दोनों में से किसको फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी? जेरोक्स की मशीन वाले भैया को ज्यादा पड़ेगी कि जेरोक्स मशीन जो बना रही फैक्ट्री उसको? बताओ, आंसर मुझे भेजना। ठीक है, ये सब लिखा करो नीचे, कमेंट में बताएगा। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा कि जो पेट्रोल पंप वाला यहाँ बेच रहा है उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा? सोच के बता। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ज्यादा लगेगा, जो कंपनी तेल लिक्विफाइड कर रही है, या जो पेट्रोल पंप है उसको ज्यादा लगेगा? सोच समझ के आंसर देना, कंपैरिजन। आंसर बताना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। स्कोप ऑफ बिजनेस, यस यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव अ स्कोप टू एक्सपांड योर बिजनेस, यू नीड मोर फिक्स कैपिटल। वी हैव अ स्कोप टू एक्सपांड अवर academy, so we need fixed capital for a longer period of time. अगर आप चाहते हैं आप अपने प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को लार्ज स्केल पे करें तो यू नीड दैट कैपिटल। स्पेशली ये काय में होता है? मैन्युफैक्चरिंग, है ना? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है। पब्लिक यूटिलिटीज में एक और एग्जांपल लिख लेते हैं आप लोग। रेलवे पब्लिक यूटिलिटी है ना, रेलवे है ना, मेट्रो, डैम्स, हाईवेज, ये पब्लिक यूटिलिटी होती है। आप कई बार आपके पास जमीन होती नहीं है, बिल्डिंग होती नहीं है, तो आप उसको रेंट पे लेते हो, लीज बोलते हैं ना। याद आया आपको? लंबे समय के लिए जो लीज दी जाती है वो भी होता है, आप लोगों को ये भी पता होगा। और रेंटल बेसिस का रेंट देते रहो। लीज मतलब तो लॉन्ग टर्म हो गया, 40 साल, 50 साल, 30 साल, या फिर रेंट के बेसिस पे। तो फिर उसके लिए आपको कम लगेगा ये। क्यों? क्योंकि आपने तो किसी और से ली ना लैंड बिल्डिंग, तो उसके लिए आपको पैसे रखने की जरूरत नहीं है अलग से, करंट टाइम के लिए।
उतनी नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपना बिजनेस जिंदगी भर रेंट पे या फिर लीज पे ही चलाने वाले, जैसे मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं जो रेंट पे, जो किसी और की है, जो कभी नहीं बेचेगा, तो फिर आपको उतनी फिक्स कैपिटल की नीड नहीं होती। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट लीज का मतलब क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने अपनी किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन, यहाँ पहले तो लिख लो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग का ही लीज होता है, क्योंकि फिजिकली तो कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकती। पोजीशन का मतलब होता है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट द ओनरशिप। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट द ओनरशिप। लैंड बिल्डिंग एंड मशीन्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 10, 15 एंड 20 ईयर्स। लीज पे ले लेते हैं ना कई लोग, तो फिर वहाँ आपको फिक्स एसेट्स की जरूरत कम पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपको नीड भी किसकी कम पड़ेगी फिर, नीड ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो। आप अपना मैक्सिमम पैसा जमा कर सकते हो या फिर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो भाई पॉइंट जो है ना, अब जैसे बहुत सारे पॉइंट अपने वो इतने सारे पॉइंट, जैसे मैं आपको 6 पॉइंट पढ़ाऊँ, कल 6 पढ़ाऊँ, समझ में आ रहा है। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, समझने की कोशिश कर। मान लेते हैं मुझे एक बिजनेस, मेरी एकेडमी है फॉर एग्जाम्पल मान, अब मुझे अपनी बुक्स को पब्लिश करना है। दो ऑप्शन है मेरे पास में, या तो मैं खुद करूं या मैं किसी और को कॉन्ट्रैक्ट। खुद करूंगा तो मुझे क्या लगेगी, एक अलग से ज़मीन लग सकती है, एक बिल्डिंग लग सकती है, मशीन लग सकती है, टेक्नोलॉजी लग सकती है। ठीक। किसी और को अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ तो लैंड भी उसकी, बिल्डिंग भी उसकी, ना मशीन भी उसकी, और टेक्नोलॉजी भी उसकी। लॉजिक समझ रहे हैं, और वो अपने काम में एक्सपर्ट भी है। पब्लिशिंग हाउस है ना, तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है फिक्स कैपिटल की, जो लगती अगर मुझे ये करना पड़ता, कम लगेगी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मुझे तो वो काम करना नहीं है, वो काम मैंने अब किसी और को आउटसोर्स कर दिया। लेस फिक्स एसेट्स रिक्वायर्ड, जो उतनी एसेट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम मैंने किसी और को दे दिया। सर मैं कैपिटल में जमा करते रहूंगा फ्यूचर के लिए, बट अभी उस वक्त एसेट्स की ज़रूरत नहीं, लेकिन लिमिटेड एसेट्स, लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। उससे आपके फिक्स कैपिटल की भी नीड उतनी नहीं पड़ेगी, फिर आप वो पैसा अपने रोजमर्रा में खर्चा कर सकते हैं। समझा सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, जब आप अपने किसी काम को किसी और को ट्रांसफर कर देते हो, अपने काम को जो आपको करना था अब वो किसी और को आपने ट्रांसफर कर दिया। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, ओ हो, बोल रहा है कुछ पुराने अगर इक्विपमेंट्स है, मशीन है, टेक्नोलॉजी या प्लांट है, कोई जगह है, कोई जगह है, लो प्राइसेस पे मिल रहा है, अगर आपको होता है ना कई बार, नोटबंदी की वजह से लो प्राइसेस में मिल रहे होंगे, या लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लोगों को कैसे भी तरीके से ये प्रॉपर्टियों को बेचना है और खरीदने वाला कोई है नहीं, या वो जगह की उतनी वैल्यू नहीं होगी तो कम में, तो फिर उसमें भी आपको इसकी जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब ये तो खरीद रहे हो आप, बट इन्वेस्टमेंट की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्राइस कम हो गया ना, है ना। मान लो कि लोहा मार्केट है, लोहे मार्केट फॉर एग्जाम्पल, लोहे की डिमांड कम हो गई, बोले भाई लोहे की डिमांड अभी उतनी नहीं है, अब आपको वहां से कोई मशीन खरीदनी है उस मार्केट से, तो वो तो बैठे बेचने के लिए, क्योंकि उनकी डिमांड तो वैसी ही नहीं है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला था लोहा खरीदने, वो क्या हो गया, ऐसा समझा। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, ओल्ड और आउटडेटेड में फर्क है, दिस इज नॉट आउटडेटेड, शुड नॉट बी आउटडेटेड। आउटडेटेड खरीद के करोगे क्या, एंड यू अंडरस्टैंड दैट इज ऑल्सो सेकंड हैंड, यू कैन से दैट सेकंड हैंड चीजें खरीद रहे हैं। अब गाड़ी चलाते लोग ट्रांसपोर्टेशन में, तो कई लोग सेकंड हैंड गाड़ियां चलाते हैं, तो नई गाड़ियों का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कम लगा ना उनको, और गाड़ियां भी फिक्स एसेट्स है आपकी, रोज रोज थोड़ी ना खरीदना है आपको नई गाड़ी। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझा। कब जरूरत ज्यादा लगेगी फिक्स कैपिटल की, फिक्स एसेट्स की, कब जरूरत कम लगेगी। जैसे अभी एट प्रेजेंट ट्यूशन बंद है, तो हम लोगों को अभी उतना खर्चा नहीं करना पड़ रहा है डेस्क बेंच पर, मतलब उसके मेंटेनेंस पर। अभी फिक्स कैपिटल की उतनी रिक्वायरमेंट है कि नई क्लास बनाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी बन के अपनी हुई है ना। फिक्स कैपिटल अभी हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो हमको रोजमर्रा में पैसा लगेगा। ठीक है, ओल्ड एसेट समझा, जब आपने किसी और से सेकंड हैंड गुड्स खरीदे, सेकंड हैंड मशीन खरीदी, या सेकंड हैंड बिल्डिंग खरीदी, या सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी खरीदी, और लोग बहुत खरीदते हैं सेकंड हैंड जेरोक्स मशीन खरीद ली किसी से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इससे आपका फिक्स कैपिटल का जो पैसा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम।
बट आउटडेटेड नहीं होना, आउटडेटेड खरीद के करोगे क्या? ठीक है, इतना समझा? बाकी के 6 पॉइंट में कल समझाऊंगा, इतना तो समझना चाहिए भाई। ये तो मतलब ही क्या है, जैसे मान ले मैगी पे मैगी पे बैन लगा था, मैगी वॉज बैंड फॉर 6 मंथ। इसका फायदा किसको हो सकता था? yippee को। अब मुझे बताओ कौन सी रिक्वायरमेंट उसको ज़्यादा लगी होगी? अब दो चीज़ें होंगी उसके पास, या तो एग्जिस्टिंग प्लांट में ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा लेबर को लगवा ले 24 घंटे के लिए, या फिर नया प्लांट बनाया। नया प्लांट की जरूरत तो थी नहीं क्योंकि मैगी वापस आ जाता 6-8 महीने में, तो उसने क्या किया होगा? सोचो सोचो। या कुछ मशीनें खरीद लिया होगा एक्स्ट्रा, अगर मशीनें खरीदा होगा। मगर इतना तो है, एट दैट 6 महीने तक yippee रिक्वायर्ड बोथ फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, है ना, इन ए लार्ज मैनर। दोनों की जरूरत पड़ी होगी, एक्स्ट्रा मशीनें भी लगी होंगी, हो सकता है एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी भी लगी होगी, एक्स्ट्रा लेबर भी लगा होगा, इतना तो है। जैसे ही मैगी चालू हुआ वापस से उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि वापस से वो अपने पुराने बिजनेस में आ गया, मैगी ने अपना वापस से मार्केट गेन कर लिया। अब देखो ना, जब मैगी 6 महीने बैन रहा तो मैगी की जो रिक्वायरमेंट थी फिक्स कैपिटल की वो क्या हो गई? लो। उस वक्त थोड़ी ना उसको इन्वेस्टमेंट करने थे लैंड बिल्डिंग मशीन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बट वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि आपको सैलरीज देनी है कई लोगों को, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करना है, आपको रेंट पे करना है, रॉ मटेरियल के पैसे पे करने थे, पुराने टैक्स पे करना है। समझ रहा है? लो नीड ऑफ फिक्स कैपिटल। क्लियर है? बिकॉज ऑफ नो प्रोडक्शन। क्लियर है? इसको लिख लेने का भाई, अच्छी चीज पढ़ रहे हैं अपन, मजेदार चीज पढ़ रहे हैं, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ रहे, छोटी छोटी चीजें जो पढ़ रहे हैं सब लिख लेने का। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद में जब आपको चीजें मिल जाती है ना, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप पैसे का जुगाड़ करते हो कि भैया पैसे लगेंगे अपने को। तो पैसे के दो सोर्सेज होते हैं, ओन एंड बोरोड। फिर ये आगे बढ़ती है दुनिया, फिर आप फॉर्मेलिटीज में जाती हो। इस तरीके से चलता है भाई। सर्वे किया, सर्वे रिपोर्ट बनाया, फिर जुगाड़ करोगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, ओन में देखोगे क्या क्या है, फिर बोरोड में जाओगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्सअप ऑफ कैपिटल। ठीक है, इतना समझा? ये अगर समझ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, जैसे आपको कई स्कूल और कॉलेजेस लीज पे होते हैं, तो फिर उनको नई बिल्डिंग और लैंड की उस वक्त जरूरत नहीं पड़ती, तो फिक्स कैपिटल का वर्किंग कैपिटल पे खर्चा करते हैं। फिर वो कैसे? टीचरों पे, स्कूल के डिपार्टमेंट पे, स्कूल के बिजली के बिल पर, जो और फैसिलिटीज है उस पर। बाकी के 6 पॉइंट कल। ओके, समझापन क्या पड़ रहा है? कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे किसकी रिक्वायरमेंट को? फिक्स कैपिटल। कभी कम अफेक्ट करते हैं, कभी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, किसको लगेंगे फिक्स कैपिटल ज़्यादा? किसी को लगेगी, फिर उसके बाद इसको लगेगी, फिर इसके बाद इसको लगेगी। सिंपल है ना, ऐसे ही होता है। लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस, लिख लेना, लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस लार्जर द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल, स्मॉलर द साइज ऑफ बिजनेस स्मॉलर द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल। गम्मत जम्मत का एग्जांपल है बेस्ट। पहले छोटा था तो कम नीड लगती थी, रोज थोड़ी ना फर्नीचर खरीदना था। बिजनेस बड़ा हो गया तो ज़्यादा पैसे जमा करने हैं उसको फिक्स कैपिटल के नाम पर। ठीक है जी? अरे ठीक है क्या भैया? ओके, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो यार प्लीज़, टेस्ट के लिए रेडी रहना। ओके।